फाइनली सैमसंग का एक और लेटेस्ट स्मार्टफोन सैमसंग M56 5G इंडिया में लॉन्च हो गया है और आज हम इसका कंपैरिजन करेंगे ओप्पो के F29 Pro 5G के साथ में। ओप्पो F29 Pro 5G अभी जस्ट मार्च में ही लॉन्च हुआ इंडिया के अंदर। दोनों लगभग एक ही सेगमेंट में आते हैं, तो दोनों के बारे में देखें कि इसके अंदर अच्छे स्पेक्स हैं और आप इस प्राइस के अंदर कौन सा स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है, दोनों ही स्मार्टफोन्स को हम स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे। ऑन द पेपर जो ब्रांड स्पेक्स देता है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे किसके अंदर अच्छे स्पेक्स हैं और कौन सा आपको लेना चाहिए। लेकिन जब भी स्मार्टफोन लेना होगा तो वो डिसीजन आप लोगों को होगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इन बॉक्स आइटम से। तो सैमसंग के बॉक्स के अंदर आपको हेडसेट मिलता है, एक यूएसबी केबल मिलती है, सिम इजेक्टर टूल मिलता है और यूजर गाइड देखने के लिए मिल जाते हैं। दैट्स ऑल। अगर बात करें ओप्पो की तो इसके अंदर हेडसेट मिलता है, अडेप्टर मिलता है, यूएसबी केबल मिलती है, सिम इजेक्टर टूल मिलता है, फ़ोन केस मिलता है और कुछ यूज़र गाइड देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी कि ओप्पो के बॉक्स में आपको फ़ोन केस और अडेप्टर मिला के प्रॉपर चीज़ें दी जा रही हैं, जबकि सैमसंग ना ही आपको अडेप्टर देगा ना ही फ़ोन केस देगा। तो यहाँ पे विनर टोटली है ओप्पो। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। सैमसंग के अंदर आपको 6.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस एक सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। सैमसंग के अंदर जो पीक ब्राइटनेस है वो कितनी होगी, क्या होगा, या एचबीएम वगैरह कुछ भी मेंशन यहाँ पे नहीं किया गया है कंपनी की तरफ से और थर्ड पार्टीज पे भी अभी तक फिलहाल कहीं मेंशन नहीं है। बात करें अगर अपने ओप्पो की तो इसके अंदर आपको 6.7 इंचेस की फुल एचडी प्लस एक फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। ये एक फ्लेक्सिबल एमोलेड माफ कीजिएगा, इसके अंदर आपको 1200 निट्स का एचबीएम देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि हाई ब्राइटनेस मोड, और इसी के साथ में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन इसके अंदर दिया गया है। वैसे दोनों ही डिस्प्ले में कुछ ऐसा तो नहीं है, दोनों ने अच्छी डिस्प्ले दी है, स्क्रीन साइज भी सही है, जबकि ओप्पो ने तो यहाँ पे बता दिया है कम से कम कि 1200 नीट्स का एचबीएम यानी कि हाई ब्राइटनेस मोड है, दोनों के अंदर गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। अब अगर बात करें कि ले कौन सा बेटर है, डिस्प्ले के मामले में हमेशा सैमसंग को थोड़ा सा एज होता है, थोड़ी अच्छी डिस्प्ले सैमसंग की मानी जाती है, कलर वगैरह थोड़े ब्राइट होते हैं, अच्छे होते हैं। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ओप्पो की डिस्प्ले बिल्कुल खराब है, बहुत अच्छी डिस्प्ले ओप्पो भी यहाँ पे दे रहा है, आपको एक फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले दे रहा है, बट सैमसंग यहाँ पे है और एक सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले दे रहा है, जो कि थोड़ी सी ब्राइट होगी, थोड़े अच्छे कलर्स वगैरह और बेटर आएंगे। तो इस वजह से मेरा रिकमेंडेशन डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे सैमसंग है, बट अगर आप ओप्पो भी लेंगे तो ज़्यादा दिक्कत आपको होगी नहीं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही खराब है। ओप्पो की डिस्प्ले बेटर है, पर दोनों का कंपैरिजन है तो आपको सैमसंग यहाँ पे रिकमेंड कर सकता हूँ। और अब बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर्स के बारे में। सैमसंग के अंदर आपको एक्जिनोस का 1480 प्रोसेसर मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर बेस है। और अगर बात करें ओप्पो की तो इसके अंदर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 मिलता है, ये भी एक 4 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है। दोनों के एंटूटू स्कोर की बात करें तो सैमसंग का एंटूटू स्कोर 7 लाख प्लस जाता है, जबकि ओप्पो का 6,35,000 प्लस जाता है। दोनों में डिफरेंस डेफिनेटली है एंटूटू स्कोर के मामले में, बट वो उतना मेजर नहीं है, मतलब है 70,000 का डिफरेंस डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाता है, और इसी वजह से यहाँ पे विनर है सैमसंग। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर्स के बारे में। सैमसंग के अंदर One UI 6 बेस्ड एंड्रॉइड 15 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, 6 साल के ओएस अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ओप्पो के अंदर आपको कलर OS 15 बेस्ड एंड्रॉइड 15 देखने के लिए मिलता है, और इसके अंदर आपको 2 साल के ओएस अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अब अगर यहाँ पे बात करें विनर कौन है, तो विनर डेफिनेटली सैमसंग निकल जाता है, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स तो दोनों लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ में ही आते हैं, बट सैमसंग यहाँ पे 6 साल के ओएस अपडेट आपको प्रोवाइड कर रहा है और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी दे रहा है। तो डेफिनेटली वो बात अलग है कि सैमसंग लेट करता है, इस साल बहुत लेट कर दिया इसने, बट UI 7 अपडेट देने में अभी तक जो इसके फ्लैगशिप्स हैं उन्हीं में नहीं मिला है प्रॉपर, वो तो खैर अलग की बात है, लेकिन फिर भी 6 साल के एंड्रॉइड अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट सैमसंग दे रहा है, इसलिए विनर यहाँ पे है सैमसंग। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के पावर हाउस यानी कि बैटरी के बारे में। सैमसंग के अंदर 5000 mAh की बड़ी बैटरी होगी, 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग, जबकि ओप्पो के अंदर 6000 mAh की बड़ी बैटरी और 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग। तो यहाँ पे क्लियर विनर निकल जाता है ओप्पो। हालांकि सैमसंग जो बैटरी है वो कम नहीं दे रहा, 5000 mAh आजकल ऑन एन एवरेज बैटरी है, बट ओप्पो यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको दे रहा है 6000 mAh की बैटरी और 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग। और एक बात मत भूलना, सैमसंग अडेप्टर बॉक्स में नहीं देगा, तो 45 वॉट का अडेप्टर अलग से परचेज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ओप्पो आपको 80 वॉट का अडेप्टर बॉक्स में देगा, तो ये ओप्पो की एक और अच्छी बात है। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरा सेटअप के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सैमसंग के बारे में। इसमें रियर साइड में जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल है, विद OIS आता है 1.8 के अपर्चर के साथ में। सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है, और इसी के साथ में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है 2.2 के अपर्चर के साथ में।
बात करें ओप्पो की, इसके अंदर रियर साइड में जो मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल दिया गया है 1.8 के अपर्चर के साथ में विद OIS ये भी आता है। सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम कैमरा है। फ्रंट में सेल्फी के लिए इसमें 16 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है 2.4 के अपर्चर के साथ में। दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात करें, दोनों ही स्मार्टफोन अपने रियर साइड से 4K 30 FPS में शूट करते हैं और दोनों ही अपने फ्रंट से 1080p 30 FPS तक शूट कर सकते हैं। तो ये इनके स्पेक्स हैं। अब वैसे तो जिसके अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल लगा होता है और ये सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं एक बेस्ट कैमरा सेटअप बताता हूँ, जैसे कि सैमसंग है। बट सैमसंग यहाँ पे डेफिनेटली है, और ओप्पो जो है वो एक कैमरा फ़ोन माना जाता है, मतलब कैमरा के मामले में थोड़े अच्छे फोटोज़ निकाल के देता है यहाँ पे। बट ओप्पो ने यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम दिया है, लेकिन फ्रंट में सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल डेफिनेटली दे रहा है। तो यहाँ पे मैं एज हल्का सा देने वाला हूँ ओप्पो को कैमरा के मामले में, क्योंकि हालांकि अल्ट्रा वाइड एंगल नहीं है, बट मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतरीन फोटो आपको निकाल के देगा स्पेक्स वाइज। तो मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे कैमरा के लिए ओप्पो रहेगा। सैमसंग भी ज़्यादा दूर नहीं होगा, आसपास फ़ोटोज़ ले आएगा, बट मेरे हिसाब से सेल्फी और बैक से जो कैमरा फ़ोटोज़ आएंगे वो आपको ओप्पो अच्छे निकाल के देगा। बट अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, यूट्यूबर्स आपको फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ क्लिक करके दिखाते हैं, वहाँ से एक आइडिया लग जाता है, क्योंकि उनके यहाँ जो लाइटिंग कंडीशंस होती हैं या फिर जो वो एडिटिंग करते हैं तो थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं, बट फिर भी एक आइडिया लग जाएगा अगर आप देखना चाहते हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन ओप्पो है यहाँ पे कैमरा के लिए। और अब बात करते हैं कुछ अदर स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सैमसंग के बारे में। 180 ग्राम वेट है, स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है, 3.5 का जैक नहीं है, कोई IP रेटिंग नहीं है। बात करें ओप्पो की, 180 ग्राम वेट इसमें भी मिलता है, इसमें स्टीरियो स्पीकर्स हैं, 3.5 का जैक नहीं है, इसमें IP68 एंड 69 की रेटिंग है। लेकिन समझ में नहीं आया कि सैमसंग ने इस प्राइस रेंज के अंदर स्टीरियो स्पीकर्स क्यों नहीं दिया, IP रेटिंग क्यों नहीं दी, समझ से बाहर है बिल्कुल बात, पता नहीं क्यों नहीं दिया। दोस्तों मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके बता दिया है। अभी बात करते हैं दोनों के वेरिएंट्स के बारे में, प्राइस के बारे में, लास्ट में देखेंगे ओवरऑल कि आप कौन सा परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग के बारे में। इसमें बेस वेरिएंट 8/128 का जिसका प्राइस है 27,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट मिलेगा 8/256 का जिसका प्राइस है 30,999 रुपये। बात करें अपने ओप्पो की, इसमें बेस वेरिएंट 8/128 का जिसका प्राइस है 27,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट आपको देखने के लिए मिलता है 8/256 का जिसका प्राइस है 29,999 रुपये, और तीसरा वेरिएंट है 12/256 का जिसका प्राइस है 31,999 रुपये। ये दोनों के प्राइसेस हैं। बेस वेरिएंट दोनों का बिल्कुल सेम है, बाकी डिस्काउंट वगैरह लगता है लगा लीजिएगा जितने का ही मिलता है। अब आई थिंक सैमसंग पहली सेल में आपको 3-1 हज़ार का डिस्काउंट दे रहा है ना, कार्ड डिस्काउंट या कुछ ऐसा डिस्काउंट, तो वो आप अपना देख लीजिएगा जितने का भी मिलता है। बट मैं जब भी कंपेरिजन करता हूँ ऑफिशियल प्राइसेस से ही करता हूँ, डिस्काउंट आप अपने आप लगा लीजिएगा। अब बात करते हैं ले कौन सा। तो देखिए सैमसंग ने है ना, मतलब जो चीज़ें छोटी-छोटी हैं उनको तो पता नहीं भूल ही गया, जैसे कि स्टीरियो स्पीकर नहीं दिया, IP रेटिंग ही नहीं है भैया फ़ोन के अंदर, वो गायब है। तो ये सारी चीज़ें पता नहीं क्यों गायब है फ़ोन से, और अडेप्टर भैया है ही नहीं, यानी कि सैमसंग के प्राइस में आप 15 से 2,000 कम से कम जोड़ दो एक्स्ट्रा, क्योंकि अडेप्टर आपको परचेज़ करना पड़ेगा अलग से। तो अब अगर आप मुझसे पूछोगे भाई लें कौन सा, तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी उलझी हुई लग सकती है हमको, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ओप्पो बेस्ट देता है, कुछ ऐसी हैं जो कि सैमसंग बेस्ट देता है। तो यहाँ पे चीज़ें उलझी हुई डेफिनेटली हैं, बट आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या है स्पेक्स वाइज। तो अगर आपको स्टीरियो स्पीकर या IP रेटिंग से कोई लेना देना है नहीं, आपको लगता है कि कहीं गीला होगा फ़ोन और कहीं पानी में डालूंगा मैं, या फिर आपको ये भी लगता है कि स्टीरियो स्पीकर से क्या ही करना है, आपको मज़ा नहीं चाहिए स्टीरियो स्पीकर का, सिंगल स्पीकर से काम चल जाता है, तो डेफिनेटली सैमसंग आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको स्टीरियो स्पीकर चाहिए, ज़रूर डेफिनेटली चाहिए, और इसी के साथ में IP रेटिंग चाहिए मेरी तरह, तो फिर आपको जाना पड़ेगा ओप्पो के साथ में यहाँ पे। और ओप्पो के साथ मैं पर्सनली, मुझसे पूछोगे दोनों में से लें कौन सा, मैं यहाँ पे ओप्पो के साथ ही जाना पसंद करूँगा। ऐसा नहीं कि सैमसंग मुझे पसंद नहीं है, मेरा तो खुद सैमसंग का फ़ोन है, मैं S23 यूज़ कर रहा हूँ, बट मुझे यहाँ पे सैमसंग इस प्राइसेस के अंदर ये पता नहीं क्यों अच्छा सा मज़ा नहीं आ रहा देखने में या लेने में। तो मैं यहाँ पे ओप्पो के साथ डेफिनेटली जाना पसंद करूँगा, क्योंकि इसके अंदर देखिए कैमरा बेटर आपको देखने के लिए मिल जाता है, सेल्फीज़ बहुत बेटर आएंगी, और इसी के साथ में आपको सब चीज़ें क्लियर हैं डिस्प्ले के मामले में भी कि ब्राइटनेस वगैरह कितनी है। प्रोसेसर हाँ थोड़ा सा डाउन है, इतना डाउन नहीं है, थोड़ा बहुत 60-70 हज़ार रुपये का, माफ़ कीजिएगा 60-70 हज़ार एंटूसी स्कोर का फ़र्क है, बस ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। आपको अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा डेफिनेटली ओप्पो F29 Pro भी। तो आप ओप्पो F29 Pro की तरफ जा सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि सैमसंग में एक तो अडेप्टर भी नहीं मिलता, तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको डेफिनेटली देना पड़ेगा। तो इसलिए मतलब कुल मिला के मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे ओप्पो है, सैमसंग मेरा नहीं रहेगा इतना। बट अगर आप सैमसंग लेना चाहते हैं, सैमसंग लवर है, तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन शायद हो जाए। बट मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे ओप्पो है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि कौन सा लेना चाहिए इस प्राइस रेंज के अंदर। आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। मिलूंगा आप लोगों से ऐसे किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।